जय हिंद दोस्तों। आज महामैराथन में यूनिट एंड डायमेंशन को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में सुपर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। और जो यह 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह सेट किया गया क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में विदाउट ऑप्शन चेंज फंसेगा। कोई भी एग्ज़ाम दें तो उसमें आपके एग्ज़ाम में यूनिट एंड डायमेंशन का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि वह आएगा ही आएगा। यानी यूनिट एंड डायमेंशन का कहने का मतलब है कि मात्रक और बीमा। यानी आपके एग्ज़ाम में मात्रक और बीमा से क्वेश्चन 100% रहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे एग्ज़ाम में यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, उसको मैं सॉल्व करके आऊँगा, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आप यह वीडियो पूरा देखिए। और एक बात, इसमें जो भी क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है, तो आप अपना नोटबुक लेकर बैठेंगे और इस नोटबुक में ऑप्शन डिस्कस किया हूँ तो आप उस ऑप्शन को भी लिखेंगे अपने नोटबुक में कि हाँ इसका ये होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वही आएगा, ऑप्शन भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप अपने नोटबुक में ऑप्शन भी लिखा कीजिएगा जो मैं डिस्कस किया हूँ। तो बिना टाइम का देरी किए हुए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है? ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट नोट करना है। क्या कि फर्स्ट बार में बोला है मूल राशि के बारे में, ठीक है, क्या बोला है? मूल राशि। और बोला है आगे नहीं, ठीक है ना। यानी हमको इस ऑप्शन में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन मूल राशि नहीं है। तो मेरे दोस्त, पहले मैं आपको यानी अंडरस्टैंडिंग यानी समझा देता हूँ कि मूल राशि होता क्या है, ठीक है। तो यदि आप नोट कर रहे होंगे तो आप यहाँ नोट कीजिएगा मूल राशि के बारे में। तो देखिए, मूल राशि वैसी राशि होती है, जी हाँ, मूल राशि वैसी राशि होती है जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करती है। तो वैसी राशि को क्या बोलते हैं? मूल राशि बोलते हैं। यानी एक लैंग्वेज में, यानी आप बहुत आसानी से समझिए कि वैसी राशि जो किसी दूसरी राशि पर डिपेंड यानी निर्भर ही नहीं रहता है, तो वैसी राशि को क्या बोला जाता है? मूल राशि, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आप यह परिभाषा नोट कर लिए होंगे। तो अब आप आगे नोट थोड़ा सा कीजिए कि मूल राशियों की संख्या 7 होती है, ठीक है। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। तो वह कौन कौन होते हैं? तो देखिए मैंने यहाँ पर एक लिखा है क्या? मूल राशि। और यहाँ पर क्या है? नाम। तो देखिए यहाँ पर नाम नहीं है, यहाँ नाम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? मात्रक होगा, ठीक है। क्या होगा? मात्रक। क्योंकि यहाँ पर मूल राशि का नाम दिया गया है और यहाँ पर मात्रक दिया गया है और यहाँ पर संकेत दिया गया है यानी प्रतीक, और यहाँ पर क्या दिया गया है? बीमा, ठीक है। तो देखिए, मूल राशियों की जो संख्या 7 होती है उसमें फर्स्ट नंबर में आता है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और इसका संकेत क्या होता है? केजी। और इसका बीमा क्या होता है? एम। अब देखिए सेकंड नंबर में है हमारा क्या? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसका संकेत क्या होता है? स्मॉल एम। और इसका बीमा क्या होता है? एल, ठीक है। तो आप यह अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो यूनिट एंड डायमेंशन आप भूल ही नहीं सकते हैं। एग्ज़ाम में कितना भी हार्ड पूछेगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जा सकता है। अब देखिए 3 नंबर में दिया गया है समय। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और उसको सूचित करते हैं एस से। और उसका बीमा क्या होता है? टी होता है, ठीक है। तो और आ जाते हैं, यह तो 3 तक हो गया। अब देखते हैं और सारे। अब देखिए
जो 4 नंबर में हमारा दिया गया है वह क्या दिया गया है, ताप। और ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। और इसका संकेत क्या होता है, के। और इसका विमीय संकेत देखिए 2 ठो होता है, ठीक है। क्या होता है, थीटा भी होता है और के भी होता है। तो आपको कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ताप का बीमा आप थीटा से भी सूचित कर सकते हैं और के से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, अब आगे चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में दिया गया है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कंडेला। और उसको सूचित कैसे करते हैं, CD। और उसका बीमिया यानी कहेंगे बीमा भी क्या होता है, CD होता है, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर में दिया गया है विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और सूचित करते हैं ए से। और इसका भी बीमा 2 ठो होता है, ठीक है, ए और आई। यानी विद्युत धारा का बीमा आप ए से भी सूचित कर सकते हैं और आई से भी कर सकते हैं। अब देखिए 7 नंबर में दिया गया है पदार्थ का परिमाण, ठीक है। तो पदार्थ का परिमाण का जो मात्रक होता है वह मोल होता है, संकेत भी मोल होता है और बीमा भी क्या होता है, मोल ही होता है। तो यह तो हो गया 7, जो कि हमारा मूल राशि था। और मूल राशि का मैंने मात्रक बता दिया और बीमीय संकेत, यानी एक ही इमेज में आपका सारा खत्म हो गया, मात्रक और बीमा। अब देखिए मैंने यहाँ लिखवाया था, अब नेक्स्ट में आ जाइए कि मैंने लिखवाया है कि इस पद्धति के 2 पूरक मात्रक हैं, ठीक है। कितने, 2 पूरक मात्रक हैं। तो आप यहाँ से नोट कीजिएगा कि पूरक मात्रकों की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूरक मात्रकों की संख्या कितनी है, तो 2, ठीक है। कौन कौन है, तो देखिए 8 नंबर में हमारा समतल कोण, ठीक है। क्या है, समतल कोण। और समतल कोण को रेडियन से सूचित करते हैं और इसका रेडियन मात्रक भी होता है, ठीक है। रेडियन से सूचित भी करते हैं और रेडियन मात्रक भी होता है। और इसका बीमा भी क्या होता है, RAD होता है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर में है ठोस कोण। क्या है, ठोस कोण। और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्ट्रेडियन होता है, ठीक है। और इसका बीमीय संकेत क्या होता है, SR होता है, ठीक है। तो देखिए यदि आज तक देखिए एग्जाम में बीमीय संकेत यानी SR और RAD नहीं पूछा है। दरअसल ये संकेत का ही रूप है, क्योंकि समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और इसको सूचित करते हैं RAD से। और यदि आप एडवांस में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा कि कोण का मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होता है, ठीक है। कोण का मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होता है। तो इसीलिए देखिए यह हमारा कोण है, तो कोण का मात्रक होता है, बीमा नहीं होगा। इसीलिए हमारा रेडियन मात्रक होगा और स्ट्रेडियन भी क्या होगा, मात्रक होगा। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन। तो अब देखिए इसमें बोला है कि मूल राशि नहीं है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है विद्युत धारा, जो कि हमारा मूल राशि है, ठीक है, मूल राशि है। तो यह ऑप्शन हमारा गलत, क्योंकि हमको नहीं बताना है कि कौन नहीं है। अब देखिए सेकंड नंबर में दिया गया है द्रव्यमान, और द्रव्यमान भी हमारा मूल राशि है, ठीक है। तो यह भी हमारा नहीं होगा। थर्ड में दिया गया है पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा भी हमारा मूल राशि है, ठीक है। तो यह भी हमारा नहीं होगा। फोर्थ में दिया गया है आयतन, और आयतन जानते हैं व्युत्पन्न राशि है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, फोर्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा। तो अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। देखिए बोला है कि निम्न में से कौन मूल राशि है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन मूल राशि है। तो मूल राशि कितने होते हैं, 7, और 7 में से देखना है कि कौन चारों ऑप्शन में शामिल है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है त्वरण, और त्वरण हमारा मूल राशि नहीं है, ठीक है। सेकंड में दिया गया है वेग,
और वेग भी हमारा मूल राशि नहीं है, यह सब व्युत्पन्न राशि हैं। और थर्ड में दिया गया है घनत्व, घनत्व भी हमारा मूल राशि नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, ज्योति तीव्रता, क्योंकि ज्योति तीव्रता क्या है, मूल राशि है। तो सेकंड नंबर हो गया, यानी 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, यानी हम लोगों को इस ऑप्शन में बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन व्युत्पन्न राशि है, यानी व्युत्पन्न राशि के बारे में बताना है। इसका मतलब कि मूल राशि नहीं है, इसका मतलब यही बताना है कि व्युत्पन्न राशि पूछा है, यानी इनमें से कौन मूल राशि नहीं है। तो अब देखिए, फर्स्ट में दिया गया है 1 नंबर में समय, और आप लोगों को मैंने बताया कि समय क्या होता है, मूल राशि होता है, यह व्युत्पन्न राशि नहीं है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड में दिया गया है तापमान। ठीक है, तो तापमान हमारा क्या होता है, मूल राशि होता है, और हम लोगों को क्या बताना है, व्युत्पन्न राशि बताना है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड। ठीक है, क्या होगा, थर्ड, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, यह मूल राशि से उत्पन्न होता है। और फोर्थ में दिया गया है द्रव्यमान, और द्रव्यमान हमारा क्या होता है, मूल राशि होता है, तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा, थर्ड नंबर होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में क्या बोला है कि निम्न में से कौन व्युत्पन्न राशि नहीं है। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन बताना है कि कौन व्युत्पन्न राशि नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए चाल, 1 नंबर में क्या दिया गया है, चाल, तो चाल हमारा व्युत्पन्न राशि है, और हम लोगों को देखिए यहाँ एक पॉइंट कीजिए, क्या बताना है, नहीं। ठीक है, क्या बताना है, नहीं, यानी नहीं है, तो चाल हमारे व्युत्पन्न राशि है, तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत। सेकंड में दिया गया है संवेग, और संवेग भी हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि है, और हम लोगों को नहीं बताना है, तो यह गलत। अब देखिए थर्ड नंबर में क्या दिया है, जड़त्व आघूर्ण, क्या दिया गया है, जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण जो होता है वह व्युत्पन्न राशि होता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत। और जो 4 नंबर में दिया गया है पदार्थ की मात्रा, यह व्युत्पन्न राशि नहीं होता है, यह क्या होता है, मूल राशि। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, पदार्थ की मात्रा, यह मूल राशियों की संख्या में आता है, तो हम लोग को यही बताना है कि कौन व्युत्पन्न राशि नहीं है। ठीक है, तो यह तो हो गया 4 नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए 5 में क्या बताना है कि मूल मात्रक के उदाहरण नहीं है। देखिए यही सब आपको आप पॉइंट पकड़िए। ठीक है ना, क्या बोला है, नहीं है, यानी मूल मात्रक नहीं है। तो देखिए जो एम्पियर दिया गया है यह मूल मात्रक है। ठीक है, जो सेकंड में दिया गया है घन मीटर, यह मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, यह मूल मात्रक नहीं है, यह क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा, सेकंड नंबर। और जो थर्ड में दिया गया है मीटर, यह मूल मात्रक है। ठीक है, और जो 4 में दिया गया है मोल, यह भी क्या है, मूल मात्रक ही है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कौन होगा, वह सेकंड होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए 6 में क्या बोला है कि एस आई पद्धति में, ठीक है, एस आई पद्धति में मात्रकों की संख्या। ठीक है, तो इस आई पद्धति में मात्रक कितने होते हैं, 7। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा, थर्ड। ठीक है, इस आई पद्धति में मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7। ठीक है, क्योंकि जितने मूल राशि होंगे उसके उतने ही मात्रक होंगे, तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7, तो इसीलिए उसका मात्रक भी कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर में बोला है कि निम्न में से कौन मूल मात्रक है। ठीक है, तो मूल राशि के मात्रक को क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। तो देखिए
फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है केल्विन, ठीक है। तो केल्विन देखिए ताप का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ताप का। और ताप हमारा मूल राशि होता है, और मूल राशि के मात्रक को क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा? फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट होगा केल्विन, ठीक है। केल्विन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सेकंड नंबर दिया है प्रति केल्विन, जो कि गलत है। थर्ड में दिया गया है वर्ग मीटर, यह भी हमारा गलत है। और फोर्थ में दिया गया है घन मीटर, यह भी क्या है? गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर में बोला है कि इस आई पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या, ठीक है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही एक चीज़ नोट करवाया था कि आप नोट कीजिए पूरक मात्रकों की संख्या कितनी है। तो वहाँ पर मैंने क्या बताया था? 2, ठीक है। तो संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 2। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर, ठीक है, पर मान्य एसआई प्रणाली संक्षिप्त रूप है। यानी हम लोगों को बताना है कि जो एक सिस्टम होता है एसआई, इसका संक्षिप्त रूप, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। यानी आप फुल फॉर्म पढ़े होंगे, तो एसआई का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए एसआई का जो फुल फॉर्म होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें गलती मार देते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? सटीक आंसर, एसआई का जो फुल फॉर्म होता है वह सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स होता है, ठीक है। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, डी यूनिट्स होता है, और डी कहने का मतलब है डी होता है, ठीक है, जो कि 4 ऑप्शन में, यानी कहेंगे 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो आप इस आई का फुल फॉर्म क्या याद रखेंगे? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। यही एस आई का ओरिजिनल फॉर्म होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन होगा? फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। इसमें देखिए क्या बोला है कि पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा का इस आई मात्रक है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही जितने भी मूल राशि थे उसका मात्रक मैंने बता दिया। तो पदार्थ की मात्रा का जो इस आई मात्रक होता है वह मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। तो देखिए यह तो हो गया इसका आंसर, लेकिन ऑप्शन भी नहीं छोड़ूंगा, ऑप्शन को भी डिस्कस करूंगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है? किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम आप नोट कीजिएगा कि द्रव्यमान का मात्रक होता है। किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर में देखिए क्या बोला है, कर कैंडेला एस आई मात्रक है। यानी कैंडेला किसका एस आई मात्रक है? फर्स्ट में दिया है ताप, ठीक है ना। तो ताप का मात्रक आप यहाँ लिखेंगे कि क्या होता है? केल्विन, ठीक है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो केल्विन तो नहीं पूछा है। सेकंड में क्या पूछा है? समय, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, ठीक है, सेकेंड। और थर्ड में दिया है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। क्या होता है? एम्पियर। और 4 नंबर में दिया गया है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक ही कैंडेला होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा? फोर्थ, ठीक है, ज्योति तीव्रता। तो देख रहे हैं चारों ऑप्शन मैंने डिस्कस कर दिया कि ताप का मात्रक केल्विन होता है, समय का मात्रक सेकेंड, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। यानी एक क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन बना दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर में देखिए क्या बोला है कि समय का एसआई मात्रक, क्या बोला है?
समय का एसआई मात्रक। तो मैंने अभी लिखवाया कि समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड में काउंट किया जाता है। ठीक है, किसमें? सेकंड में, न कि घंटा, मिनट, वर्ष, इसमें नहीं काउंट किया जाता है। या समय इसमें काउंट होता है, लेकिन जो एसआई सिस्टम में जो समय का मात्रक काउंट किया जाता है वह ओनली सेकंड में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ और आप नोट बनाते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 में देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आप जोड़ा में देख रहे हैं कि मात्रक लगा है, यानी उस राशि और उस राशि का मात्रक दिया गया है। यानी हम लोगों को बताना है कि किस ऑप्शन में उस राशि का मात्रक गलत दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या दिया गया है? मीटर, जो कि सही है। सही है। सेकंड में दिया गया है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या दिया है? ओम, जो कि यही गलत है जोड़ा। ठीक है, तो यही जोड़ा गलत है। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वह सेकंड होगा। ठीक है, फर्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट जोड़ा सही है, लेकिन सेकंड जोड़ा गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर सेकंड होगा। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में बोला है ताप, और ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। बिल्कुल 100% सही बोला है, यानी यह जोड़ा सही है। फोर्थ में बोला है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या दिया है? किलोग्राम। यह भी जोड़ा सही है। ठीक है, तो आप यह सब मात्रक अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। ठीक है, और एक बार एग्जाम में जाने से पहले रिविजन करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 में पूछा है कि एम्पियर का एसआई मात्रक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए दिया गया है ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है क्या? कंडेला। ठीक है, क्या होता है? कंडेला। आपका रिवाइज भी इस वीडियो में करा दूंगा। और सेकंड में बोला है विद्युत शक्ति, और शक्ति का मात्रक जानते हैं क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, आप एकदम नोट करते रहिएगा। तो एम्पियर देखते हैं किसका। और थर्ड में क्या बोला है? विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का ही मात्रक होता है एम्पियर, इसीलिए इसका राइट आंसर कौन होगा? थर्ड। और फोर्थ में दिया गया है समय, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक है, क्या होता है? सेकंड। तो बस आप ऐसे ही बस वीडियो देखते रहिए, आपको याद मैं करा दूंगा। अब देखिए 15 नंबर। 15 नंबर में बोला है कि मूल मात्रक अन्य मात्रक पर। देखिए, मैंने शुरुआत में ही बताया कि जो मूल राशियां होती हैं वह किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। तो मूल राशियां निर्भर नहीं करती हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि मूल राशि के मात्रक और मूल राशि के बीमा भी किसी पर निर्भर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मूल मात्रक अन्य मात्रक पर क्या करेंगे? निर्भर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा? सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर में बोला है कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है। ठीक है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बताना है। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? मीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है मीटर, तो मीटर जानते हैं लंबाई का मात्रक होता है। किसका? लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है। और थर्ड में क्या दिया गया है? मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब जानते हैं किसका मात्रक होता है? घन मीटर का मात्रक होता है। तो बस आप ऐसे ही देखते रहिए, सारा रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर। 17 नंबर में बोला है कि घन मीटर एसआई मात्रक है, यानी घन मीटर किसका एसआई मात्रक है? तो देखिए, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, घनत्व का जो मात्रक होता है वह केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। थर्ड में दिया गया है आयतन, तो आयतन का मात्रक ही क्या होता है? घन मीटर। ठीक है, तो
तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 3 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 में बोला है कि त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो त्वरण का एसआई मात्रक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो फर्स्ट में दिया गया है मीटर प्रति सेकंड, यह वेग का होता है। किसका? वेग का। ठीक है, और मीटर स्क्वायर यहाँ दिया गया है तो किसका होता है? यह क्षेत्रफल का होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया, तो मैं बस आप वीडियो देखते रहिए, आप क्वेश्चन फिर रिपीट होगा तो बस आपके दिमाग में क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर में देख रहे हैं फिर आ गया, मैंने लिखा और आ गया आगे। तो देख रहे हैं बोला है क्या? मीटर प्रति सेकंड एसआई मात्रक है। तो मैंने बताया कि मीटर प्रति सेकंड वह वेग का भी होता है, वह चाल का भी एसआई मात्रक होता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह थर्ड होगा, क्योंकि देखिए वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकंड ही होता है। तो इसीलिए दोनों ऑप्शन हमारा सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है तो हम राइट आंसर थर्ड को ही क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 में बोला है कि तरंग संख्या, ठीक है, तरंग संख्या का एसआई मात्रक है। तो मेरे दोस्त आप याद रखिएगा कि तरंग संख्या दूरी होता है। ठीक है, क्या होता है? दूरी होता है। तो तरंग संख्या का जो मात्रक होगा वह दूरी वाला होगा, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो आप यह मत समझिएगा कि तरंग संख्या विमाहीन होता है। तरंग संख्या दूरी, दूरी मापा जाता है उसमें, और दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है, और सेकंड में दिया गया है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर किसका होता है? क्षेत्रफल का। पीछे भी मैंने बताया और यहाँ रिपीट भी हो गया, तो आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग का एसआई मात्रक है। तो हम लोगों को कोणीय वेग का एसआई मात्रक बताना है। तो देखिए कोणीय वेग का एसआई मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में ही दिया गया है रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि किलोग्राम प्रति घन मीटर एसआई मात्रक है। तो आप देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, किलोग्राम मतलब केजी, और घन मीटर मतलब बाटा में मीटर क्यूब। तो केजी प्रति मीटर क्यूब किसका एसआई मात्रक है? तो देखिए यह हमारा होता है घनत्व का। ठीक है, क्योंकि देखिए घनत्व का फॉर्मूला होता है रो बराबर एम बटा भी होता है। ठीक है, घनत्व का फॉर्मूला रो बराबर एम बटा भी होता है। एम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? केजी, और भी क्या है? आयतन, और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या है? केजी प्रति मीटर क्यूब बोलिए, या केजी प्रति घन मीटर बोलिए। ठीक है, तो यह तो हो गया घनत्व का। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आयतन। तो आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। थर्ड में दिया है आवेग। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। आप यह याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर में बोला है कि रेखीय संवेग का एसआई मात्रक है। यानी हम लोगों को बताना है कि रेखीय संवेग का एसआई मात्रक कौन है। तो देखिए रेखीय संवेग को सूचित करते हैं पी से, और इसका फॉर्मूला होता है एम भी। ठीक है, तो अब देखिए एम द्रव्यमान होता है, भी वेग होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक केजी, अब भी हमारा क्या है? वेग। तो वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड।
तो देख रहे हैं रेखीय संवेग का क्या मात्रक आ गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो देख रहे हैं किस में है, देखिए केजी, सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, इसी में है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वह सेकेंड होगा, ठीक है, क्योंकि इसी में सूटेबल आंसर मात्रक इसका दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बोला है कि न्यूटन एसआई मात्रक है, यानी न्यूटन किसका एसआई मात्रक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जो हमारा दिया गया है दाब, तो दाब का मात्रक आप यहाँ नोट कीजिएगा, दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है, दाब का मात्रक पास्कल। घनत्व का क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यू, ठीक है। और थर्ड में दिया गया है आयतन, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यू। और 4 नंबर में दिया गया है बल, और बल का मात्रक ही क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 24 का 4 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 में बोला है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज। आप इसको ऐसे याद रखिएगा एच जेड, ठीक है, इसको कभी कभी एच जेड भी लिख देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एच जेड भी लिखा जाता है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है पास्कल, और पास्कल में तुरंत पीछे लिखवाया कि जो पास्कल होता है वह दाब का मात्रक होता है, ठीक है। और थर्ड में दिया गया है फैराडे, और फैराडे किसका मात्रक होता है, धारिता का, किसका, धारिता का। और फोर्थ में दिया गया है कूलम्ब, कूलम्ब जानते हैं किसका मात्रक होता है, आवेश। देख रहे हैं पूरा ऑप्शन डिस्कस हो गया, तो क्वेश्चन का बाहर जाने का मतलब ही नहीं बनता है, तो बस आप नोट करते रहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 में बोला है कि पास्कल निम्न में से किसका एसआई मात्रक है। मैंने अभी बताया कि पास्कल जो होता है वह किसका मात्रक होता है, दाब का। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आवृत्ति, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज यानी एच जेड। सेकेंड में दिया गया है बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, आप नोट करते रहिएगा। और फोर्थ में दिया गया है घनत्व, तो घनत्व का मात्रक क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यू, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नोट करते रहिएगा, वीडियो रोक रोक कर आप नोट करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। बोला है कि जूल निम्न में से किसका एसआई मात्रक है, यानी हम लोगों को बताना है कि जूल किसका एसआई मात्रक है। तो देखिए जूल जो होता है वह कार्य का भी मात्रक होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है, और ऊष्मा की मात्रा का भी जूल मात्रक होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा तीनों ऑप्शन सही है, और तीनों ऑप्शन को सही करने के लिए हम लोग को 4 ऑप्शन राइट आंसर करना होगा। तो इसीलिए 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, फोर्थ होगा, ठीक है, कौन होगा, फोर्थ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर में बोला है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, यानी हम लोगों को बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है, ठीक है। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, वाट होता है। फर्स्ट में दिया गया है न्यूटन, तो न्यूटन जानते हैं बल का मात्रक होता है, क्वेश्चन में भी आया था और ऑप्शन में भी आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर में बोला है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, मैंने पीछे बताया, तो ऑप्शन आगे मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है क्या, एम्पियर। तो एम्पियर देखिए किसका होता है, विद्युत धारा का होता है, ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में जो दिया गया है वह जूल, तो जूल किसका होता है, कार्य का, ठीक है।
और 3 नंबर में दिया गया है कूलम्ब, तो आवेश का मात्रक कूलम्ब ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह थर्ड ऑप्शन होगा। और 4 ऑप्शन में दिया गया है वाट, और वाट किसका होता है? शक्ति का। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे ही बताया कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। देखिए 30 नंबर में बोला है कि समतल कोण, ठीक है, कोण का एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखिए समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। और जो स्टेरेडियन दिया गया है यह घन कोण का होता है। ठीक है, किसका होता है? घन कोण का। तो मैं बोल रहा हूँ तो आप नोट करते रहिएगा कि समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर में बोला है कि निम्न में से संपूरक मात्रक हैं। संपूरक मात्रक हम लोगों को बताना है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि संपूरक मात्रक कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। एक होता है घन कोण और एक होता है समतल कोण। तो देखिए दोनों का मात्रक यहाँ पर क्या है? उपलब्ध है। ठीक है, रेडियन भी उपलब्ध है और स्टेरेडियन भी उपलब्ध है, यानी 2 होते हैं और दोनों का मात्रक दिया गया है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन होगा? थर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों की बात किया जा रहा है। तो 31 नंबर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर में बोला है कि स्टेरेडियन यानी एसआर निम्न में से किसका एसआई मात्रक होता है? ठीक है, स्टेरेडियन निम्न में से किसका एसआई मात्रक होता है? तो देखिए घनत्व जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है इसका मात्रक क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब। यह मैंने पीछे लिखवाया। सेकेंड नंबर में दिया गया है आयतन, और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। 3 नंबर में दिया गया है कोण। ठीक है, तो कोण का मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और 4 नंबर में दिया गया है घन कोण, तो घन कोण का मात्रक है क्या होता है? स्टेरेडियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर में बोला है कि केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, केजी प्रति मीटर क्यूब निम्न में से किसका एसआई मात्रक है? तो देखिए केजी प्रति मीटर क्यूब, तो मैंने बताया कि घनत्व का मात्रक क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला रो बराबर क्या होता है? एम बटा में भी। एम द्रव्यमान का मात्रक केजी, भी आयतन और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो गया। तो देखिए घनत्व का मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब, सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में दिया गया है द्रव्यमान घनत्व। क्या दिया गया है? द्रव्यमान घनत्व। तो इसका भी मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसका भी होता है। तो इसीलिए दोनों को सही करने के लिए हम लोगों को थर्ड ऑप्शन सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा? थर्ड होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। इसमें देखिए क्या बोला है कि बोला है केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स। यहाँ थोड़ा -1 है। ठीक है, आप समझिएगा, यहाँ पर क्या है? -1 दिया गया है। तो केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स निम्न में से किसका एसआई मात्रक है? तो देखिए इसका जो एसआई मात्रक है वह रेखीय संवेग का होता है। ठीक है, क्यों होता है? देखिए रेखीय संवेग को सूचित करते हैं पी से, और पी का फॉर्मूला होता है एम भी। ठीक है, तो एम क्या है? द्रव्यमान, और भी क्या है? वेग, और वेग का क्या होता है? मीटर सेकेंड इन्वर्स होता है। तो देख रहे हैं केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स किसका आ गया? रेखीय संवेग का, और यही हम लोगों से पूछा गया था। अब देखिए सेकंड नंबर में दिया गया है बल,
तो बल का मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और थर्ड नंबर में दिया गया है दाब, और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। ठीक है, तो पूरा ऑप्शन क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 में बोला है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, हम लोगों को बताना है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए दाब का फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर नीचे समझिए कि दाब का फॉर्मूला पी, दाब का फॉर्मूला होता है पी बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो अब देखिए ऑप्शन में कहीं बल का मात्रक नहीं दिया गया है। ठीक है, नहीं दिया गया है, तो हम बल का फॉर्मूला बैठाएंगे द्रव्यमान गुना त्वरण का। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण का, यानी बल का फॉर्मूला एक होता है एम और ए, और बाटा में क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम ए लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एम क्या है? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक केजी। ए क्या है? त्वरण, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर, और बाटा में सेकेंड स्क्वायर। और नीचे क्या है? एरिया, तो एरिया का भी मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो अब देखिए 1 मीटर से 1 मीटर काट दीजिए, तो क्या बचा? यहाँ ऊपर लिख देता हूँ केजी। अब आप इस मीटर को ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। और यह जो सेकेंड स्क्वायर है इसको भी ऊपर लेके जाइए, तो सेकेंड का पावर कितना हो गया? -2। तो देख रहे हैं जो कि यह थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो बस आप ऐसे ही अपने नोटबुक में लिखते रहिए, क्योंकि आपको जब वहाँ दिक्कत होगा कि कैसे आया तो आप वहाँ समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 में बोला है कि निम्न में से बोल्ट यानी भी किसका एसआई मात्रक है। ठीक है, बोल्ट बताना है किसका एसआई मात्रक है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है विभव, इसका भी मात्रक बोल्ट होता है। जो सेकेंड नंबर में दिया गया है विभवांतर, इसका भी मात्रक बोल्ट होता है। जो थर्ड नंबर में दिया गया है विद्युत वाहक बल, इसका भी मात्रक बोल्ट होता है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हमारा सही है। तो तीनों ऑप्शन को राइट करने के लिए हम लोगों को 4 ऑप्शन क्लिक करना होगा। ठीक है, तो 36 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा? 4 नंबर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 नंबर में बोला है कि आवेग, आवेग का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो देखिए आवेग को सूचित करते हैं जे से, और आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुना समय। ठीक है, आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुना समय। तो बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकेंड, यानी आवेग का मात्रक क्या आ गया? न्यूटन सेकेंड, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। तो मुझे आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्मूला भी नोट करते रहिएगा। ठीक है, क्या पता कि एग्जाम में आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 में पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई का हम लोग कैसे मात्रक निकालेंगे। देखिए तो एक फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 m2 बटा में r स्क्वायर, यह पूरा फॉर्मूला होता है। और जो हमारा यह G होता है, जो आप देख रहे हैं यह कैपिटल G, यही गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए आप इस r को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और यह m1 m2 को बटा में लेकर आ जाइए। यानी कहने का मतलब है कि आप लिख सकते हैं G बराबर, आप इस r को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? F गुना r स्क्वायर, और बाटा में क्या आ जाएगा? m1 m2, यह बाटा में आ गया। तो अब देखिए अब इसका आप मात्रक बैठा दीजिए। देखिए मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ F क्या है? बल,
तो बल का मात्रक न्यूटन, आर क्या है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए नीचे क्या है m1 m2, तो m1 भी द्रव्यमान है m2 भी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान दो है तो इसका मात्रक क्या होगा kg, kg मैं यहाँ पर लिख दिया, और दो ठो है तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। तो फाइनल कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा में kg स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं दिया गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा में kg स्क्वायर। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 में बोला है कि निम्न में से कौन बल का सीजीएस मात्रक है। ठीक है, हम लोग को बताना है बल का सीजीएस मात्रक। तो देखिए बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, क्या होता है डाइन, और जो 1 नंबर में दिया गया है अर्ग, यह ऊर्जा का कहेंगे, यानी ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। ठीक है, तो आपसे देखिए अभी बल का पूछा है, ऊर्जा का भी पूछ सकता है, तो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होगा अर्ग, और बल का सीजीएस मात्रक डाइन। ठीक है, और जो यह सेकंड में दिया गया है जूल और फोर्थ में दिया गया है न्यूटन, यह दोनों एसआई मात्रक हैं। ठीक है, तो यह हमारा गलत होगा, और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह 3rd नंबर ही होगा। और देखिए, और आप यहाँ एक नोट कीजिएगा कि 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, एग्जाम में यह वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है। 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन, और 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, यह भी आप नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में कि यह भी वैल्यू बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 में बोला है कि 1 नैनो बराबर होता है। तो देखिए नैनो में होता है 10 के पावर -9। ठीक है, तो नैनो में क्या होगा 10 के पावर -9। इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा जाता है 1 नैनो बराबर 10 के पावर -9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा, फर्स्ट। चलते हैं 41 नंबर। 41 में बोला है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है। तो देखिए 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, 10 के पावर -6 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, 3rd होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 में बोला है कि 1 पीको पी बराबर होता है। तो देखिए पीको में होता है 10 के पावर -12। ठीक है, क्या होता है 10 के पावर -12। तो इस ऑप्शन इस कहेंगे क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा, ए नंबर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। 43 में बोला है कि एक फर्मी बराबर होता है। तो देखिए फर्मी में होता है 10 के पावर -15। ठीक है, एक फर्मी में कितना होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 में बोला है कि 1 एंगस्ट्रॉम, देखिए यह एंगस्ट्रॉम लिखने का तरीका होता है। ठीक है, यानी देखिए एंगस्ट्रॉम कहीं भी लिखा रहेगा तो या बोलेगा भी नहीं तो वह सिंबल देगा, एक ऊपर यह बिंदु लगा देगा। तो आपको वहाँ समझना है कि यह क्या बोला है, एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10 के पावर -10 मीटर, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 में बोला है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो कुछ मेरे दोस्त क्या किए कि यहाँ वर्ष देखकर वह समय का मार दिए कि जो आगे वर्ष लगा है तो यह किसका इकाई होगा, समय का, और जो कि समय का इकाई नहीं है। यह
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। आप यह इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कहेंगे कि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। वेग का भी नहीं और परावर्तन का भी नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 नंबर में बोला है कि नाभिक त्रिज्या लगभग होती है। ठीक है, तो देखिए नाभिक की जो त्रिज्या होती है वह 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि नाभिक के जो त्रिज्या होता है वह 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर में बोला है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का कोटि होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कोटि बताना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, देखिए यह लर्न करने वाला है, इसमें कोई यानी मैं समझा नहीं सकता। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का जो कोटि होता है वह 10 के पावर क्या होता है? -30 kg होता है। ठीक है, कितना होता है? 10 के पावर -30 kg। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 में बोला है कि परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या लगभग होती है। देखिए परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, यानी कहेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है परमाणु की त्रिज्या। तो आप इसको लर्न कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 49 नंबर में बोला है कि पृथ्वी का द्रव्यमान का कोटि होता है। तो देखिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान का कोटि होता है वह 10 के पावर -25 kg होता है। ठीक है, कितना होता है? 10 के पावर -25 kg। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि सूर्य से, ठीक है, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी जो हमारा सूर्य भगवान का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो यह तो आप 6-7 क्लास में ही पढ़े होंगे कि 8 मिनट लगभग लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट। ठीक है, देखिए चलते हैं अब 51 नंबर क्वेश्चन। यानी 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए बोला है कि जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक, यानी हम लोगों को जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक बताना है। तो देखिए जड़त्व आघूर्ण को सूचित करते हैं आई से, और आई बराबर फॉर्मूला होता है mr²। क्या होता है? आई बराबर mr²। तो अब देखिए m क्या है? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक kg। r क्या है? दूरी होता है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और ऊपर स्क्वायर लगा है तो मैंने ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो इसका मात्रक क्या आ गया? kg मीटर स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आप यह फार्मूला भी नोट कीजिएगा क्योंकि फार्मूला भी कहेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए चलते हैं 52 नंबर। 52 में बोला है कि फैराडे एसआई मात्रक है। तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। ठीक है, तो अब देखिए 2 नंबर में दिया है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, तो आप यह भी नोट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। 53 नंबर में बोला है कि जूल बटा सेकेंड एसआई मात्रक है। तो देखिए फर्स्ट में दिया गया है आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। तो देखिए शक्ति P बराबर फॉर्मूला होता है W/T। ठीक है, तो W कार्य, तो कार्य का मात्रक जूल, और बाटा में T यानी समय, तो समय का मात्रक सेकेंड। तो देख रहे हैं शक्ति का मात्रक क्या आ गया? जूल बटा में सेकेंड, और यही पूछा था। तो 53 नंबर का राइट आंसर कौन होगा? सेकेंड नंबर। ठीक है, शक्ति। और 3 नंबर में दिया गया है बल, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन,
और 4 नंबर में दिया गया है दाब, तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। 54 में बोला है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो मैंने अभी तुरंत लिखवाया कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में दिया गया है वेबर। तो वेबर देखिए चुंबकीय फ्लक्स का होता है। किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, और जो 4 नंबर में दिया गया है कूलम्ब आवेश का होता है। ठीक है, और जो 3 नंबर में दिया गया है सीमेंस, यह तुरंत आपको नेक्स्ट यानी तुरंत देखने को मिलेगा एक अगले क्वेश्चन में। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन बोला है कि टेस्ला टी निम्न में से किसका मात्रक है? तो देखिए टेस्ला जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, यानी 1 नंबर में जो लिखा है चुंबकीय क्षेत्र, इसका ही मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। 55 नंबर हो गया, 56 में चलते हैं। 56 में बोला है कि ल्यूमेन एसआई मात्रक है। तो ल्यूमन देखिए सबसे पहले ऑप्शन को क्लियर करते हैं। तो देखिए 3rd ऑप्शन में दिया गया है आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। ठीक है, अब देखिए अब बचा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ठीक है, तो देखिए ज्योति फ्लक्स का ही मात्रक होता है ल्यूमेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो 56 का होगा वह 1 नंबर ही होगा। और जो सेकंड में दिया गया है प्रेरकत्व जो दिया गया है, इसका मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, क्या होता है? हेनरी होता है। तो आप नोट करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। 57 में बोला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी आपको इसमें मात्रक पकड़ना है कि इस राशि का मात्रक सही है कि गलत। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है विद्युत चालकता। क्या दिया गया है? विद्युत चालकता। और विद्युत चालकता का मात्रक क्या दिया गया है? सीमेंस। मैंने सीमेंस बताया ना कि आपको तुरंत एक क्वेश्चन आया उसमें रहेगा। तो अब आप यहाँ नोट कीजिएगा कि विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? सीमेंस होता है। सही जोड़ा है। और सेकंड नंबर में दिया गया है चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, प्रवाह। तो चुंबकीय प्रवाह का मात्रक क्या दिया गया है? वेबर, जो कि सही दिया गया है। और 3rd नंबर में दिया गया है प्रेरकत्व का क्या दिया गया है? टेस्ला, जो कि यह जोड़ा क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3rd। अब सुनिए प्रेरकत्व का मैंने बताया कि जो मात्रक होता है वह क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है, यहीं पर गलती दिया है टेस्ला देकर। ठीक है, और 4 नंबर में दिया गया है दीप शक्ति। और दीप शक्ति का मात्रक क्या दिया गया है? ल्यूमेन, जो कि सही है। ठीक है, यानी देखिए फर्स्ट, सेकंड और 4th ऑप्शन का जोड़ा सही है, 3rd नंबर का जोड़ा गलती है। तो 57 नंबर का राइट आंसर कौन होगा? 3rd ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक है। यानी हम लोगों को रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बताना है। तो देखिए रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक होता है क्या? बेकेरल। क्या होता है? बेकेरल। ठीक है, तो यह आप लर्न कीजिएगा। और फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हेनरी। ठीक है, हेनरी। तो हेनरी जो होता है वह स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। ठीक है, हेनरी किसका मात्रक होता है? स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। और जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है वेबर, यह चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का। तो आप नोट करते रहिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। और
टेस्ला जो 4 नंबर में दिया गया है, यह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, किसका? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, तो आप यह नोट करते रहिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में अब आ गया कि प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। तो मैंने अभी क्या बताया कि प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है टेस्ला, यह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। थर्ड नंबर में जो दिया गया है वेबर, यह चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। और जो 4 नंबर में दिया गया है बेकेरल, यह किसका मात्रक होता है? अभी मैंने तुरंत पीछे बताया। तो बेकेरल जो होता है वह रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। 60 में बोला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इसका कौन सा मात्रक सही इसमें नहीं दिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हर्ट्ज का मात्रक सेकेंड इन्वर्स बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, सेकेंड नंबर में दिया गया है न्यूटन, और न्यूटन का मात्रक दिया गया है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही दिया गया है, यही होता है। और थर्ड नंबर में दिया गया है पास्कल, और पास्कल का मात्रक केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स दिया गया है, जो कि गलत है। यह जो मात्रक है यह बल का होता है। ठीक है, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं, तो यह मात्रक बल का होता है, न कि पास्कल का, इसीलिए थर्ड ऑप्शन गलत है। और 60 नंबर क्वेश्चन का यही आंसर सही है, क्योंकि हम लोगों को यही बताना था कि कौन सही नहीं है। तो 60 नंबर का 3 नंबर सही है, और 4 नंबर जो दिया गया है जूल, इसका मात्रक सही दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। 61 में बोला है कि बल युग्म का एसआई मात्रक। तो देखिए, बल युग्म को हम लोग टाउ से सूचित करते हैं, और टाउ बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना दूरी। ठीक है, बल गुना दूरी। तो बल का मात्रक न्यूटन, यहाँ मैं लिखता हूँ, और डी क्या है? दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर। तो बल युग्म का मात्रक क्या आ गया? न्यूटन मीटर, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। 62 में बोला है कि पृष्ठ तनाव, देख रहे हैं, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है। मैंने एक क्वेश्चन को बहुत चुन कर इसमें मैं लेकर आया हूँ। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक बताना है। तो देखिए, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है T बराबर F/L, यही होता है। तो F क्या है? बल, और बल का मात्रक न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर, यानी पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। इसमें बोला है कि निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, यानी व्युत्पन्न मात्रक हम लोगों को बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है आयतन, और आयतन हमारा क्या है? व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। तो 63 का ए नंबर ही सही है। और जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दिया गया है, यह तीनों हमारा मूल राशि है। ठीक है, मूल राशि का मात्रक दिया गया है। तो 63 का ए नंबर आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। 64 में बोला है कि यदि बल लंबाई के मात्रक दुगने कर दें तब ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि बल को दोगुना, लंबाई को दोगुना, समय को दोगुना, 4 गुना 1/2 कितना भी गुना करेगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बीमा से जरूर बनाइएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप किससे बनाइएगा? बीमा से बनाएंगे। तो देखिए, बीमा से कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि बल एवं लंबाई, यहाँ नोट कीजिए कि बल और लंबाई के मात्रक को दोगुना किया जा रहा है, तो ऊर्जा का मात्रक पूछा है। तो सबसे पहले आप देखिए, ऊर्जा को ई से सूचित करते हैं,
और ऊर्जा का बीमा क्या होता है, आप सबसे पहले इसका बीमा लिखेंगे। तो इसका बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ठीक है, यही होता है। और देखिए बल एवं लंबाई का मात्रक दोगुना कर यानी किया जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ई बराबर लिखेंगे। यहाँ बोला है कि बल और लंबाई का मात्रक को दोगुना कर दिया जा रहा है। देखिए जो ऊर्जा का जो यह बीमा होता है, तो आप इसको पहले दो फॉर्मेट में तोड़ लीजिए। एक बल का बीमा इससे अलग लिख दीजिए और एक लंबाई को अलग कर दीजिए। तो देखिए बल का बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 2, यही होता है। देखिए बल का बीमा यह होता है और इस बल के बीमा को ऊर्जा बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें इसके लंबाई से गुना करना पड़ेगा, तब हमारा यह हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऊर्जा का बीमा यह होता है तो टी का पावर -2 सेम है, लेकिन एल का पावर इसमें 2 गो है और इसमें एल का पावर 1 गो है। तो एक और लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर गुना कर दिया। तो देखिए यह जो पूरा है एम एल टी इनवर्स 2, यह हमारा पूरा क्या है, बल है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको दोगुना कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने 2 गुना लिख दिया और लंबाई को भी 2 गुना कर दिया जा रहा है, तो मैंने इसको भी 2 गुना कर दिया। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। यानी हम यदि बल और लंबाई के मात्रक को 2 गुना करेंगे तो इसका जो मात्रक होगा वह भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। 65 में बोला है कि अर्ग इंटू सेकेंड, ठीक है, अर्ग इंटू सेकेंड मात्रक है, ठीक है। तो देखिए अर्ग इंटू जो सेकेंड होता है वह न कोणीय वेग का मात्रक होता है, न संवेग का, न गुरुत्वीय नियतांक का। यह मात्रक होता है प्लांक नियतांक का, ठीक है। किसका, प्लांक नियतांक का। प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड, लेकिन जूल को किस में लिख दिया है, अर्ग में, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि जूल ओम बटा में सेकेंड वोल्ट यह बराबर है, यानी यह जो पूरा दिया गया है वैल्यू यह किसके बराबर है हम लोगों को बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह सेकंड होगा, यह वोल्ट के बराबर होता है। देखिए कैसे, मैं आपको यहाँ नीचे समझाता हूँ। देखिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे V बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में W/Q होता है। तो अब देखिए अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे करेंट में I बराबर फार्मूला क्या होता है, Q/T। अब आप इस T को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q का मान क्या आ जाएगा, IT आ जाएगा। तो आप यहाँ रख दीजिए V बराबर W/में I/T, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर आप एक पढ़े होंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़े होंगे V बराबर IR पढ़े होंगे। तो यहाँ से I का मान क्या हो जाएगा, V/में R। तो अब बस आप यही I का मान इसमें रख दीजिए। तो V बराबर W/में I का मान क्या है, V/में R गुना T। अब आप इस R को ऊपर लेकर चले जाइए तो कितना हो जाएगा, V बराबर W गुना R बटा में T गुना V। तो अब देखिए W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक जूल, R क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, T क्या है, समय, समय का मात्रक सेकेंड, और V क्या है, विभव, विभव का मात्रक वोल्ट। तो देख रहे हैं पूरा सिस्टम हमारा आ गया जूल ओम बटा में सेकेंड वोल्ट किसके बराबर आ गया, V के, और V क्या है, वोल्ट, ठीक है। तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह सेकंड ऑप्शन ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। बोल रहा है कि ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर SI मात्रक है।
देखिए ओम मीटर जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, किसका? विशिष्ट प्रतिरोध। तो यदि आप निकालना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, R बराबर रो L बाई ए। ठीक है, आप यहाँ से रो का निकालिएगा एसआई मात्रक तो ओम मीटर ही आएगा, और रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। 68 में बोला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी किसका यानी संग गलत है। तो देखिए एक नंबर में दिया गया है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का मात्रक दिया गया है फैराडे प्रति मीटर। क्या दिया गया है? फैराडे प्रति मीटर। यह बिल्कुल सही दिया गया है जोड़ा। कैसे दिया गया है यहाँ देखिए, एक संधारित्र का फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे तो फैराडे प्रति मीटर ही आएगा, जो कि यह जोड़ा क्या है? बिल्कुल सही है। और हम लोग क्या बताना है? नहीं। देख रहे हैं यहाँ लिखा है क्या? नहीं, यानी कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए सेकंड नंबर में बोला है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता का मात्रक दिया गया है हेनरी प्रति मीटर। बिल्कुल यह जोड़ा सही है। ठीक है, यह जोड़ा क्या दिया गया है? सही दिया गया है। 3 नंबर में दिया गया है कि मोलर ऊर्जा का मात्रक दिया गया है जूल प्रति मोल, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है यह जोड़ा। और जो 4 नंबर में दिया गया है आवेग बराबर न्यूटन मीटर, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था J बराबर बल गुना समय लिखवाया था, और समय लिखवाया था मैंने यहाँ पर, तो समय का मात्रक यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सेकंड, लेकिन गलती से क्या दे दिया? मीटर। तो यह जोड़ा हमारा गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा 4th। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। इसमें बोला है कि प्रतिबल का एसआई मात्रक। ठीक है, तो देखिए प्रतिबल का फॉर्मूला होता है P बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, और बल का मात्रक न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। 70 नंबर में आ गया कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताना है। तो मैं आपको पीछे से ही बता रहा हूँ कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। टेस्ला जो दिया गया है यह चुंबकीय क्षेत्र का, और जो अर्ग दिया गया है यह जूल का CGS मात्रक है, और जो हेनरी दिया गया है यह स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी दिया गया है। ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड। 71 नंबर में पूछा है पानी का घनत्व होता है। ठीक है, तो पानी का घनत्व होता है 1000 kg प्रति मीटर क्यू। ठीक है, कितना होता है? 1000 kg प्रति मीटर क्यू। देखिए 72 नंबर। 72 में बोला है कि माइक्रोन एवं सेंटीमीटर के बीच संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर होता है, लेकिन हम लोगों से सेंटीमीटर में पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे? -6 है, और इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 के पावर -2 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। तो 1 माइक्रोन का मान होगा 10 के पावर -8 किस में? सेंटीमीटर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। 73 में बोला है कि सामान्य ताप पर वायु का घनत्व होता है। तो देखिए सामान्य ताप पर वायु का घनत्व होता है 1.2 kg प्रति मीटर क्यूब। यह आप लर्न कीजिएगा कि सामान्य ताप पर वायु का घनत्व कितना होता है? 1.2 kg प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए 74 नंबर। 74 में बोला है कि एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, निम्न में से किसके बराबर होता है।
तो देखिए प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, यही इसका मान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। 75 में बोला है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो देख रहे हैं खगोलीय मात्रक दिया गया है, प्रकाश वर्ष दिया गया है, पारसेक दिया गया है। तो पूछा है ना कि इन तीनों में से किसका रिलेशन सही है, यानी हमको बताना है कि कौन बड़ा है, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है। तो देखिए जो पारसेक होता है, प्रकाश वर्ष होता है, जो खगोलीय मात्रक होता है, इन तीनों में सबसे बड़ा पारसेक होता है। ठीक है, पारसेक, उसके बाद होता है प्रकाश वर्ष, उसके बाद खगोलीय मात्रक, यानी कहेंगे सबसे छोटा खगोलीय मात्रक होता है, उसके बाद उससे वैल्यू बड़ा प्रकाश वर्ष का होता है, फिर उससे बड़ा किसका होता है, एक पारसेक का होता है। तो देखिए इसका रिलेशन जो दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है, खगोलीय मात्रक, फिर प्रकाश वर्ष और फिर पारसेक। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में। इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा संबंध गलत है। ठीक है, गलत बताना है। तो देखिए जो सेकंड में दिया गया है एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू, यह बिल्कुल सही दिया गया है। थर्ड में जो दिया गया है एक पारसेक का, यह वैल्यू बिल्कुल सही दिया गया है। यह वैल्यू आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। ठीक है, और जो 4 नंबर में दिया गया है एक खगोलीय मात्रक, यह भी वैल्यू क्या है, सही दिया गया है। और फर्स्ट ऑप्शन ही गलत दिया गया है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 10 के पावर -8 दिया गया है, जो कि गलत है। तो 76 का कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में। 77 में बोला है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर होता है। यानी हम लोगों को बताना है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब में किसके बराबर होता है, और -6 के बराबर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होता है, 10 के पावर -6 होता है। यह आप याद रखिएगा, 10 के पावर -6 के बराबर होता है। तो देखिए 78 नंबर, 78 में बोला है कि एक घड़ी, ठीक है, क्या है, एक घड़ी है, इसका अल्पतमांक यानी इसका छोटा सा जो त्रुटि है वो 0.1 सेकेंड है। तो कह रहा है कि लोलक के 20 दोलन का समय 20 सेकेंड है। तो बोल रहा है कि आवर्तकाल में त्रुटि क्या होगा। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 20 दोलन कर रहा है, 20 दोलन में कितना सेकंड लगा रहा है, 20 सेकंड। ठीक है, तो एक दोलन का निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 20/20 करेंगे, तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक दोलन में कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक दोलन में कितना आ गया, 1 सेकेंड आ गया। और देखिए 1 सेकेंड आ गया, एक दोलन का निकल गया, तो इसमें कितना का त्रुटि हो रहा है। देखिए यहाँ पर त्रुटि बोला है 0.1 सेकेंड। देखिए यहाँ पर त्रुटि बोला है 0.1 सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 गुना 0.1 कर देंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि बोला है, आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो जो प्रतिशत त्रुटि निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो आप इसमें दशमलव को नीचे ले दीजिए, तो 1 0 नीचे आएगा, तो और 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना आ गया, 10%। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, 10%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79। इसमें बोला है कि पृथ्वी का द्रव्यमान समान रखते हुए यदि उसका अर्धव्यास मतलब त्रिज्या
1% घटा दी जाए तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है G बराबर GM आबाटा में R² होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसको यह क्या रखा है, समान रखा है, समान रखा है। इसमें द्रव्यमान का कोई काम नहीं है और G कांस्टेंट रहता है तो इसका भी काम नहीं है। तो इसमें ओनली क्या बचा है, R²। ठीक है, तो जब भी ऐसा आपको देखिए 4% से कम कोई घटाएगा बढ़ाएगा तो उसमें आप उसके पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी R का पावर कितना है 2 और त्रुटि कितना का हो रहा है 1% का, तो 1 से गुना कर दीजिए तो 2 गुना 1 कितना हो गया 2%। अब बात रहा बढ़ा कि घटा, तो देखिए नीचे वाला यदि घटता है तो यह बढ़ता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आर को यहाँ घटा रहा है, यानी त्रिज्या घटा रहा है, इसका मतलब जी का मान बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 2% बढ़ेगा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है, 4 ऑप्शन में दिया गया है 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। 80 में बोला है कि इतना दिया गया है में सार्थक अंक बताना है। तो सार्थक अंक देखिए जब इसमें दशमलव नहीं रहता है तो बाद वाला यह जो 0 है यह काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, यह 0 काउंट नहीं किया जाता है, तो इसमें जो टोटल अंक होते हैं उसी को सार्थक अंक बोलते हैं। देखिए तो कितने हैं 4 हैं, तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर। 81 में बोला है कि लंबाई 2.308 सेंटीमीटर में सार्थक अंक है। देखिए जब भी कोई दशमलव में संख्या दे और उसके आगे मात्रक लगा दे, क्या लगा दे मात्रक है, तो जितना सारा अंक रहेगा उस सारे को काउंट किया जाता है। तो इसमें कितना है 3 1 4, तो इसका भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए 82 में क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा संबंध गलत है। ठीक है, बताना है कि कौन सा संबंध क्या है गलत है। तो फर्स्ट में दिया गया है आयतन। ठीक है, तो आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यू और इसका बीमा भी एल क्यू होता है, जो कि इसमें एल क्यू दिया गया है। बल सेकेंड में बल दिया गया है और बल का बीमा mL/2 होता है, जो कि सही दिया गया है। थर्ड में दिया गया है बेग और बेग का बीमा L/1 बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन 4 ऑप्शन में घनत्व का जो बीमा होता है वह L⁻³ नहीं होता है, यह गलत है। ठीक है, घनत्व का बीमा होता है L⁻³ होता है। ठीक है, आप यह नोट कर लीजिएगा, यह गलत दिया गया है, लेकिन 82 नंबर क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। 83 में देखिए बोला है कि निम्न में से कौन सा संबंध गलत है, यानी इसमें बताना है कि कौन संबंध गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए बोला है कि आवेग बराबर बल गुना समय होता है, यह बिल्कुल सही बोला है, मैंने भी आपको यही लिखवाया है। सेकंड में बोला है शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, बिल्कुल सही बोला है, यही फार्मूला होता है। 3 नंबर में बोला है प्रतिबल का फॉर्मूला बल बटा क्षेत्रफल होता है, यह बिल्कुल सही बोला है। तो देखिए 83 नंबर क्वेश्चन का तीनों ऑप्शन जो है वह सही है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को 4 यानी चौथा ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि बीमाहीन है, यानी डायमेंशन लेस है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है विकृति, यह भी बीमाहीन होता है। ठीक है, जो सेकंड नंबर में दिया गया है आपेक्षिक घनत्व, यह भी बीमाहीन होता है। ठीक है, जो 3 नंबर में दिया गया है कोण, यह भी बीमाहीन होता है। ठीक है, क्या होता है बीमाहीन होता है। तो देखिए जो तीनों राशि यह दिया गया है तीनों क्या होता है, तीनों बीमाहीन होता है, तो इसीलिए 84 का जो राइट आंसर होगा वह 4 नंबर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। इसमें बोला है कि वेग प्रवणता
वेग प्रवणता की विमाएं निम्न में से किसके बराबर है। देखिए यह जो वर्ड है प्रवणता, यह आप नोट कीजिएगा कि जिस भी राशि में लग जाता है तो उस राशि में आप दूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किसमें? दूरी से मल्टीप्लाई नहीं, दूरी से डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर वेग लिख रहा हूँ और क्या लगाया है? प्रवणता लगाया है। तो मैं इसमें क्या करूँगा? दूरी से डिवाइड करूँगा। ठीक है। तो अब देखिए वेग का क्या होता है, नीचे देखिए यहाँ पर साफ से वेग प्रवणता का निकालना है। ठीक है। तो जब भी ऐसा पूछता है तो आप यहाँ वेग लिखेंगे और वेग में दूरी से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए वेग का फॉर्मूला होता है मीटर प्रति सेकेंड और दूरी का मीटर। तो इस मीटर से मीटर काट दीजिए तो कितना बचा? 1/में सेकेंड। और 1/में सेकेंड किसके बराबर होता है? आवर्तकाल। आवर्तकाल नहीं कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है। यानी कहेंगे कि 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/में सेकेंड। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। 86 में बोला है कि निम्न में से किनकी बीमाएं समान है। ठीक है। यानी हम लोग बताना है कि इन चारों में से किस राशि की बीमा समान है। तो देखिए जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है आवेग और संवेग, इनका 7 जन्मों का रिश्ता होता है। कितना? 7 जन्मों का। यह तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं बीमीय रूप से। तो इसीलिए 86 का जो राइट आंसर होगा वह थर्ड नंबर होगा। चलते हैं 87 नंबर। 87 में बोला है कि प्लांक नियतांक की बीमाएं समान होती हैं। तो देखिए प्लांक नियतांक का जो बीमा होता है वह कोणीय संवेग के बराबर होता है। किसके? कोणीय संवेग के। तो देखिए इनका भी 7 जन्मों का रिश्ता है, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग। यह भी तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए 87 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोणीय संवेग। 88 में देखिए क्या बोला है कि प्लांक नियतांक की बीमा है। देखिए प्लांक नियतांक का जो बीमा होता है वह ml² T⁻⁻1 होता है। ठीक है। जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में। 89 में बोला है कि टॉर्क की बीमा है। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है बल गुना दूरी। ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा। बल का क्या होता है? mL/T⁻2 और d क्या है? दूरी। तो दूरी का l। तो देखिए अब कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? l और l कितना हो जाएगा? l² और T⁻²। ठीक है। तो कितना आ गया? mL² T-2 आ गया। यानी यह ऊर्जा के बीमा के बराबर आ गया। तो 89 का कौन सा हो जाएगा? 3 mL² T⁻²। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। 90 में बोला है कि कोणीय वेग की बीमा है। देखिए कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं और ओमेगा बराबर होता है θ/में t, और थीटा बीमाहीन होता है। और नीचे क्या है? t, और t ऊपर जाएगा तो T⁻⁻1 हो जाएगा, जो कि 90 का 3 नंबर में दिया गया है। इसका आंसर T⁻⁻1। 91 में देखिए बोला है कि आवेग का बीमीय सूत्र क्या है। देखिए आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? J बराबर बल गुना समय, यही होता है। और बल का होता है mL/T⁻2 और इस समय का t। अब देखिए T⁻⁻2 और यहाँ T⁻1, तो -2 + 1 कितना होगा? -1। यानी mL/T⁻⁻1, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है? थर्ड में। यानी 91 का 3 नंबर आंसर होगा। देखिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर। 92 में बोला है कि बीमीय सूत्र mL⁻⁻1 और T⁻⁻1 से संबंधित है।
यानी देखिए अब हम लोगों से क्या पीछे क्या पूछ रहा था कि उस राशि का नाम दे रहा था और उसका हम लोगों को बीमा निकालना था। लेकिन अब देखिए अब बीमा दे दिया है, अब पूछ रहा है कि वह किस राशि के बराबर है। तो देखते हैं ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट में दिया गया है कार्य, और कार्य का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है, जो कि यह नहीं दिया गया है। बल आघूर्ण दिया गया है, तो बल आघूर्ण का भी होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। और थर्ड नंबर में दिया गया है ऊर्जा, ऊर्जा का भी होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो यह तीनों देखिए ऊर्जा का रूप है। तो देखिए तीनों में कोई ऐसा बीमा हम लोगों से पूछा नहीं है, तो बचा 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में श्यानता गुणांक, तो श्यानता गुणांक का ही बीमा होता है एम एल के पावर -1 और टी के पावर -1। यह श्यानता गुणांक का ही बीमा होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। 93 में बोला है कि गुरुत्वीय नियतांक का बीमीय सूत्र है। तो देखिए आप यहाँ इसको फार्मूला से बनाइए, ठीक है। देखिए फार्मूला होता है F बराबर G(m1)(m2) बटा में r², और इस हम लोग को G को निकालना है। तो आप इस r² को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और यह m1 m2 को इसके बटा में ले आ दीजिए। तो देखिए G बराबर F गुना r² बटा में m1 इंटू m2, इतना हो गया। तो अब देखिए G बराबर बल, बल का देखिए क्या होता है मात्रक, अति बीमा ml T−2, r दूरी है तो दूरी का l², और m1 और m2 क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का m होता है और 2 है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। इस m से इस एक m को काट दीजिए, ठीक है। तो G बराबर कितना आ गया, नीचे का एक m बचा है तो ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, और देखिए l का पावर 1 l का पावर 2 तो l के पावर 3 और t के पावर -2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m का पावर -1, l के पावर 3 और t का पावर -2। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर में से गैस नियतांक r का बीमीय सूत्र कौन सा है, यानी r का हम लोगों को बीमा बताना है। तो देखिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि PV बराबर NRT होता है, ठीक है। क्या होता है, PV बराबर NRT होता है, और इसी में इस R का निकालना है। तो देखिए हम लोग यहाँ नीचे कैसे निकालेंगे, PV बराबर NRT होता है, ठीक है। तो इस R का निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, PV बटा में क्या करेंगे, NT। अब देखिए P क्या है, दाब, ठीक है। तो दाब का बीमा क्या होता है, M, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिए दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का ML(T−2), यानी दाब का हो जाएगा ML(T−2) हो जाएगा। V क्या है, आयतन, और आयतन का क्या होता है, LQ। N क्या है, मोल, और T क्या है, ताप, तो ताप का क्या होता है, K। अब देखिए R बराबर L के पावर -3, सॉरी यहाँ L का पावर -1 है और यहाँ पर L का पावर 3 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ML², T का पावर -2, मोल ऊपर जाएगा तो मोल का पावर -1, और K ऊपर जाएगा तो K का पावर -1, यानी ML² T के पावर -2 मोल इन्वर्स K इन्वर्स, यही होगा। तो देखिए किस में है, ML² T के पावर -2 K इन्वर्स मोल इन्वर्स, सेकेंड ऑप्शन में ही दिया गया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए 95 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि वांडर वाल समीकरण, ठीक है, यह समीकरण दिया गया है और बराबर आर टी में नियतांक यहाँ पर ए दिया है, ठीक है, यहाँ पर ए छूट गया है, ए का पूछा है, ए का विमीय सूत्र हम लोगों को निकालना है। तो देखिए किसी भी भौतिक समीकरण को आप जोड़ या घटाव तभी कर सकते हैं जब वह विमीय रूप से समान हो। तो 95 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पी प्लस ए बटा में वी स्क्वायर को आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। जोड़ा गया है इसका मतलब कि यह दोनों इतना पार्ट यह विमीय रूप से क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि P बराबर ए बाटा में वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए आप इस v को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a बराबर कितना होगा, पी वी स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 होता है और v क्या है, आयतन। तो आयतन का कितना होता है, एल क्यू, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक है, आप यहाँ स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो एल का पावर 6 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एम एल का पावर -1 और 6 कितना हो जाएगा, एल का पावर 5 और यहाँ पर क्या है, टी के पावर -2, ठीक है। तो कितना आ गया, एम एल के पावर 5 टी के पावर -2, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। 96 में बोला है कि एम सी स्क्वायर का विमीय सूत्र क्या है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है E बराबर एम सी स्क्वायर, जो कि यह एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो एनर्जी का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि बल का एक समीकरण दिया गया है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, जिसमें बोला है कि एफ बल है, टी समय है, को प्रदर्शित करता है। तो इसमें ए और बी का बीमा बताना है। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी भौतिक समीकरण का जोड़ या घटाव तभी होता है जब वह विमीय रूप से समान हो। यानी जितना एफ का होना चाहिए, उतना ही ए टी का होना चाहिए और उतना ही बी टी स्क्वायर का होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ बराबर ए टी बराबर बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ए का निकालना है तो आप इस टी को इसके बाटा में कर दीजिए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर एफ बाटा में टी, और एफ का क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2 और बाटा में टी। अब देखिए टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम एल टी का पावर -3, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। देख रहे हैं एम एल टी का पावर -3, यह 4 ऑप्शन में ही मिल रहा है। तो फिक्स है कि बी का यही आएगा और कोई ऑप्शन में यह ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 98 में क्या बोला है कि एक राशि x है को समय से गुणा किया जाता है तो वह कोणीय संवेग प्राप्त हो जाता है। तो कह रहा है कि तब x का बीमा सूत्र क्या है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। कोणीय संवेग प्राप्त होता है, ठीक है। तो कोणीय संवेग का जो बीमा होता है वो दरअसल होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है, ठीक है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। तो देखिए यह गुणा करने के बाद, यह गुणा किससे किया जा रहा है, समय से गुणा करने के बाद यह प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो t का पावर -2 था यह पहले कितना था, एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 होगा, तभी आप इसमें t से गुणा करेंगे तो t का पावर -2 आएगा। तो दरअसल में x कितना था, एम एल स्क्वायर टी का पावर -3, जो कि ऑप्शन नंबर
थर्ड में दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। 99 में बोला है कि यदि हम बल, वेग, समय के मात्रक को एफ भी टी चुने तो द्रव्यमान का बीमा क्या होगा। देखिए, एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है, एम को आप ऐसे ही रखने दीजिए। ए क्या है, त्वरण। त्वरण का आप क्या लिख सकते हैं, वेग बटा में समय लिख दीजिए। तो अब देखिए, अब आप इसको एम को निकालना है तो आप इसको यानी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एम बराबर एफ गुना टी बटा में भी हो जाएगा। तो अब देखिए, एम बराबर एफ, टी का कैपिटल टी लिख दीजिए और भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भी के पावर -1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, एफ भी के पावर -1 टी, जो कि थर्ड नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है 100। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, यानी करने वाले हैं। देखिए क्या बोला है कि यदि ऊर्जा ई, वेग भी, समय टी को मूल मात्रक माना गया है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप शॉर्ट ट्रिक से बनाइएगा। देखिए कैसे, यहाँ क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल ऊर्जा। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल ऊर्जा का कहने का मतलब है कि ई बटा ए। ठीक है, तो अब देखिए ई का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पीछे लिखवाया mc² और बाटा में एरिया है तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो गया। तो आप एक फार्मूला कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो दूरी को किससे लिखते हैं, एल से, चाल को भी से और समय को टी से। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस एल की जगह मैंने लिख दिया मीटर और भी को मैंने भी और इस टी समय को मैंने कैपिटल टी लिख दिया। तो आप इस एम बराबर भी टी का मान आप यहाँ रख दीजिए और देखिए ऊपर जो मैंने लिखा है ई बराबर mc², आप इसको ऊपर ई ही रहने दीजिए। ठीक है, अब m का मान क्या आ गया, भी टी, तो आप यहाँ भी टी लिख दीजिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, e बराबर v² t²। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e v के पावर -2 t के पावर -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, इसमें सेकेंड ऑप्शन है। तो आज हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन के 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, वो भी कंसेप्ट के साथ। यदि कोई ऐसा जो मेरा दोस्त होगा जो शुरू से लेकर अभी तक मेरा वीडियो देखा होगा तो उसको थोड़ा अभी अजीब लगा हो, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो यह लंबा बना है। लेकिन जब आप अपने नोट्स बना लिए होंगे और नोट्स को जब आप पढ़िएगा तो आपका क्वेश्चन जो यानी कहेंगे परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आप विश्वास करके पढ़ते रहिए, आपका भाई आपके साथ है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने और भी जितने भी आपके दोस्त हैं उनको बता दीजिएगा। तो मिलेंगे ऐसे ही मैराथन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।